आर एनवायरमेंट। ठीक है, आज स्टडी कर रहे हैं 10% लॉ। कल हमने एक फूड चेन पढ़ी थी छोटी सी। ठीक है, फूड चेन में क्या था आपका, प्लांट्स हैं, प्लांट्स को कौन खा रहा है, ग्रास ऑपर। ग्रास ऑपर को कौन खा रहा है, फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खा रहा है, स्नेक। एंड स्नेक को कौन खा रहा है, हॉक। तो ये हमारी फूड चेन थी, प्लांट्स, ग्रास ऑपर, फ्रॉग, स्नेक एंड हॉक। ये इस तरह से एक दूसरे को खा रहे थे और एनर्जी का ट्रांसफर कर रहे थे। ठीक है, अब क्या होता है, सन से सनलाइट आ रही है, उसमें एनर्जी होगी, वो एनर्जी किसने ले ली, प्लांट्स ने ली। सपोज प्लांट्स को 10,000 जूल एनर्जी मिली आपकी। ठीक है, अब प्लांट को किसने खाया, ग्रास ऑपर ने। इसने जब इसको खाया तो इसको कितनी एनर्जी मिली, 1000 जूल एनर्जी मिली। ठीक है, 1000 जूल क्यों मिली, क्योंकि ये जो प्लांट है इसको जब 10,000 जूल एनर्जी मिली थी, इसने इसका 90% यूज कर लिया। बहुत सारे प्रोसेस करने थे, उस प्रोसेस के लिए इसने 90% यूज कर लिया। ठीक है, बाकी का जो बचा हुआ 10% था वो इसने क्या कर लिया, स्टोर करके रख लिया। इसने अपने अंदर स्टोर करके रख लिया। तो जैसे ही ग्रास ऑपर आया, ग्रास ऑपर ने जब प्लांट को खाया तो इसको कितनी % एनर्जी मिली, जो ये 10% स्टोर थी। ठीक है, सिर्फ इतनी एनर्जी मिली। अब इसके पास 1000 जूल है, ग्रास ऑपर ने सिमिलरली 90% यूज कर लिया रेस्पिरेशन करने के लिए या और कोई एक्टिविटी मेटाबॉलिज्म करने के लिए। ठीक है, तो उनके लिए इन्होंने एनर्जी यूज कर ली। बची कितनी, 10%। 10% स्टोर कर ली। अब ये फ्रॉग आया, इस फ्रॉग ने इस ग्रास ऑपर को खाया। ठीक है, इस फ्रॉग ने इस ग्रास ऑपर को खाया। अब इसके पास 10% एनर्जी स्टोर थी, तो ये किसके पास ट्रांसफर होगी, फ्रॉग के पास। फ्रॉग के पास आ गई 100 जूल। अब 90% इसने भी यूज कर ली और 10% इसने स्टोर कर दी। फिर स्नेक ने फ्रॉग को खाया, ऐसे ही इसके पास 10% रह गई, 10 जूल रह गई, सॉरी। ठीक है, और 90% इसने भी यूज कर ली एंड 10% इसने स्टोर कर दी। फिर हॉक ने स्नेक को खाया, इसके पास कितनी रहेगी, 1 जूल ओनली। ठीक है, जूल जो है आपकी एनर्जी की यूनिट होती है। क्लियर। अब ये जो है हमारे, ये आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अब देखो, इसको हॉक को सिर्फ कितने % एनर्जी मिल रही है, 1 जूल एनर्जी, बहुत कम है ना। तो अगर ये एक स्नेक को खा रहा है तो इसको 1 जूल एनर्जी मिल रही है, और स्नेक जो है वो फ्रॉग को खा रहा है तो उसको 10 जूल एनर्जी मिल रही है। अब रिक्वायरमेंट किसको ज्यादा होगी, खाने की रिक्वायरमेंट किसको ज्यादा होगी, जिसको एनर्जी कम मिल रही होगी उसको खाना और चाहिए होगा। तो हॉक को ज्यादा से ज्यादा स्नेक को खाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो ज्यादा से ज्यादा स्नेक पर फीड करेगा। स्नेक को ज्यादा से ज्यादा फ्रॉग को फीड करना पड़ेगा। फ्रॉग को ज्यादा से ज्यादा ग्रास ऑपर पर फीड करना पड़ेगा एनर्जी की वजह से। ठीक है, और ग्रास ऑपर जो है वो प्लांट्स कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको पता क्या चल रहा है, हर लेवल पर क्या हो रहा है, 10% एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। 10% एनर्जी इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल तक ये क्या होती जा रही है, ट्रांसफर होती जा रही है। इसी लॉ को हम क्या बोल रहे हैं, 10% लॉ। ठीक है, दिस लॉ इज कॉल्ड 10% लॉ। फूड चेन में अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ट्रॉपिक लेवल की हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि ट्रॉपिक लेवल्स है, तो ट्रॉपिक लेवल समझ लेते हैं बेसिकली क्या होता है। इस तरह का एक डायग्राम आपकी बुक में भी बना हुआ होगा। ठीक है, अब यहां पर अगर आपको इनको अरेंज करना है तो आप इनको अरेंज किस तरह से करोगे, तो सबसे पहले नीचे क्या आएंगे, प्लांट्स। ठीक है, जो आपके ऑटोट्रॉफ्स है, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स।
ट्रॉफ्स, या इनको हम और क्या बोल रहे हैं, प्रोड्यूसर्स है ये आपके। प्लांट्स के बाद क्या आ रहे हैं हमारे, ग्रास ओपर्स। ग्रास ओपर्स जो कि हर्बीवोर्स है, और हर्बीवोर हमारा किस में आता है, कंज्यूमर्स में आता है, ठीक है। और हर्बीवोर को हमने एक और नाम दिया था, फर्स्ट लेवल कंज्यूमर्स। फर्स्ट लेवल कंज्यूमर्स हमने इनको बोला था। अब ग्रास ओपर के बाद क्या आएगा, फ्रॉग। फ्रॉग क्या हो गया आपका, ये कार्निवोर हो गया। कार्निवोर क्या थे हमारे, सेकेंड लेवल कंज्यूमर्स। फ्रॉग के बाद स्नेक। स्नेक क्या हो गया आपका, टर्शरी लेवल कंज्यूमर। और स्नेक के बाद हॉक, ठीक है। हॉक आपका टर्शरी के बाद, वैसे इतनी बड़ी सीरीज नहीं होती है, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं रीजन क्या होता है। देखो इसके पास कितनी कम एनर्जी गई, 1 जूल, तो इसका तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो जो फूड चेन होती है जनरली वो हमारी शॉर्ट होती है, इतनी बड़ी नहीं होती है, 3 या 4 तक की होती है। अगर बड़ी फूड चेन होगी तो एनर्जी का ट्रांसफर कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये आपको इससे ऊपर का तो वैसे आएगा ही नहीं, ठीक है, टर्शरी के बाद। क्लियर। तो ये जो है हमारी एक फूड चेन है, और ये जो आपके लेवल्स बनाए हैं, इन हर लेवल्स को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। हर लेवल को आप क्या बोल रहे हो, ट्रॉपिक लेवल। तो जैसे जैसे आप फूड चेन में बढ़ोगे, एनर्जी आपकी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे आप फूड चेन की तरफ बढ़ते जा रहे हो, एनर्जी आपकी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। बट यहां पर एक और फिनोमिना हमने पढ़ना है, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। जब हम इसकी बात करेंगे तो इसमें समझेंगे कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन होना। तो जैसे जैसे फूड चेन बढ़ेगी, टॉक्सिक सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन बढ़ता जाएगा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इंक्रीज हो जाएगी। कैसे, इसी पे पहले बात कर लेते हैं, फूड वेब को बाद में समझ लेंगे। प्लांट्स है, कल ही मैंने आपको बताया कि प्लांट्स पे क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स, ये जो है स्प्रेड करते हैं ताकि कोई पेस्ट की ग्रोथ ना हो, कोई और अदर प्लांट जो आपकी क्रॉप को इन्फेक्ट करे, ऐसे प्लांट की कोई ग्रोथ ना हो, ठीक है। तो वो प्लांट्स पे छिड़क रहे हैं, वो जो जब छिड़क रहे हैं उसके बाद वाटर भी दिया जाता है प्लांट्स को। तो वाटर की वजह से वो सारे जो पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स है, वो किस में आ जाते हैं, आपके वाटर में एंटर कर जाते हैं। अब यही वाटर फिर आपका कहां जा रहा है, रिवर्स में, ठीक है। ये वाटर कहां जा रहा है, रिवर्स में जा रहा है। रिवर्स में क्या है, आपके फिशेज है, ठीक है, फिशेज है। या फिर आपने कल स्टडी किया था इसमें, अगर हम एक्वेटिक वाली लाइफ साइकिल फूड चेन की बात करें तो यहां पर प्लांट्स कौन से थे, फाइटोप्लैंक्टन्स। जूप्लैंक्टन्स को कौन खा रहा था, स्मॉल फिशेस खा रही थी, ठीक है। स्मॉल फिशेस को कौन खा रही है, शार्क खा रही है, लार्ज फिश खा रही है आपकी, ठीक है। अब यहां पर क्या है हमारे पास कि ये आपकी फूड चेन है। अब रिवर में फाइटोप्लैंक्टन्स है या अदर पेस्टिसाइड्स वगैरह रिवर में आ चुके हैं आपके, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन्स के पास भी जाएंगे वो पेस्टिसाइड्स। फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खा रहा है, जूप्लैंक्टन्स, या वो डायरेक्टली ले रहे हैं रिवर से, तो उनमें अमाउंट बढ़ गई, ठीक है। और फिर जूप्लैंक्टन्स को कौन खा रहा है, फिशेस खा रही है, उनमें अमाउंट बढ़ गई, उनमें अमाउंट आ गई। और शार्क को कौन खा रहा है, स्मॉल फिशेस। शार्क किसको खा रही है, स्मॉल फिशेस को खा रही है, तो शार्क जो है उसमें भी अमाउंट बढ़ गई। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऊपर बढ़ते बढ़ते जो आपका बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस की एक्यूमुलेशन है, वो भी क्या होती जा रही है, आपकी इंक्रीज होती जा रही है। इसमें एक और एग्जांपल देके समझाती हूँ, वो उससे बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। इसी फूड चेन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो फूड चेन है आपकी, इसी की बात कर रहे हैं। सपोज प्लांट्स पे फर्टिलाइजर्स वगैरह डाले, ठीक है, पेस्टिसाइड्स डाले। अब ये प्लांट्स पे वो फर्टिलाइजर्स है, इन प्लांट्स को कौन खा रहा है, ग्रास ओपर। अब ग्रास ओपर खा रहा है तो आपको क्या पता वो कितने प्लांट्स को खा रहा है। सपोज उसने 2 प्लांट को खा लिया,
एक ये था, एक ये था, दो प्लांट है, ठीक है। अब इनके पास एक्स अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स थी, सपोज कर रहे हैं एक्स अमाउंट, कुछ भी हो सकती है आपकी, हम बता नहीं रहे हैं यहां पर। एक्स अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स था एक प्लांट के पास, दूसरे प्लांट के पास। अब ये जो ग्रास होपर है, इसने किसको खाया? ये दोनों प्लांट्स को खाया। अब इसके पास कितना अमाउंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस चला गया? 2x अमाउंट, ठीक है, डबल हो गया ना, क्योंकि दोनों को कंज्यूम करा। अब फ्रॉग ने, हमने कहा था फ्रॉग को क्या करना है? मैक्सिमम ग्रास होपर को खाना होगा, ज्यादा ग्रास होपर को खाना होगा ताकि एनर्जी ज्यादा मिले। तो ये भी क्या करेगा? ग्रास होपर को खा रहा है। ये 3 ग्रास होपर्स को खा रहा है, ये तीनों है। सबके पास कितना था? 2x 2x, ठीक है। और फ्रॉग ने तीनों को खाया। अब ये कितना हो गया? 3 इंटू 2x, तो इसके पास कितनी होगी? 6s अमाउंट हो गई टॉक्सिक सब्सटेंस की, ठीक है। फिर फ्रॉग 4 है आपके, ये फ्रॉग थे 4। इन चारों फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने खाया। सबके पास कितनी अमाउंट है? 6x 4, ठीक है। तो 6x अमाउंट है यहां पर। अब ये 4 इंटू 6 24x, इतनी अमाउंट जो है किसके पास चली गई? स्नेक के पास चली गई। तो 24x अमाउंट जो है वो स्नेक ने ले ली। तो आप क्या देख रहे हो कि यहां पर टॉक्सिक सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन x था, अब यहां पर कितना हो गया? x इंटू 24, मतलब 24 टाइम्स ज्यादा हो गया ना वो, ठीक है। तो धीरे धीरे हर लेवल पे क्या हो रहा है? टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। दैट मीन्स आपकी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। यही है आपका बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जिसमें आपका टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो एक्यूमुलेट होंगे और ट्रांसफर होंगे एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में, ठीक है। और हर टॉपिक लेवल में वो अमाउंट जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो बायोमैग्निफिकेशन या फिर इसको हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। इट इज द फिनोमिना ऑफ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ठीक है। किसमें इंक्रीज आ रहा है? नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ये जो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स है, ये हमारे डिग्रेड नहीं होते, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते। ये डायग्राम बनाया है कि डायग्राम किसके लिए है? फूड वेब। फूड वेब की अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका? इंटर कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट फूड चेन्स। अलग अलग फूड चेन्स है, फूड चेन हम पढ़ चुके हैं, हु ईट्स हुम बेसिकली, ठीक है। तो जो आपकी अलग अलग फूड चेन हमने बनाई थी, अब वो फूड चेन में से भी कोई कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो उनमें से एक दूसरे को खा रहे हैं, इंटरकनेक्टेड है आपस में। तो वही क्या फॉर्म कर रहा है? हमारा फूड वेब फॉर्म कर रहे हैं। जैसे मकड़ी का जाला बन जाता है ना, एक यहां से जा रहा है, एक यहां से जा रहा है, कोई कहीं से जा रहा है और सबसे कनेक्ट हो रहा है। तो वैसे ही आपका फूड वेब जो है वो कनेक्शन फॉर्म कर रहा है डिफरेंट फूड चेन्स के। ये फूड चेन में हमारे पास अलग अलग फूड चेन्स है और ये फूड चेन्स क्या फॉर्म कर रही है? आपकी फूड वेब फॉर्म कर रही है। सबसे पहले क्या दिखाया? ये प्लांट है। प्लांट को कौन कौन खा रहा है? गॉट, रैबिट एंड माउस। ये तीनों किस पे फीड कर रहे हैं? प्लांट पे। फिर रैबिट को कौन खा रहा है? जैकल खा रहा है। और गोट को कौन खा रहा है? वो भी जैकल खा रहा है, ठीक है। तो जैकल दोनों के ऊपर फॉर्म फीड कर रहा है। तो ये क्या फॉर्म हो रहा है? दो डिफरेंट फूड चेन थी, ये अलग फूड चेन थी, ये अलग फूड चेन थी, पर दोनों आपस में कैसी है? इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि दोनों को ही कौन खा रहा है? जैकल खा रहा है, ठीक है। फिर गोट को और कौन खा रहा है? लायन खा सकता है। और जैकल को कौन खा रहा है? लायन खा सकता है, ठीक है। फिर ये जो लायन है ये वाइल्ड कैट पे भी फीड कर सकता है। माउस, माउस हमने पढ़ा था ना, यहां से स्टार्ट करते हैं, इसको बाद में देखेंगे। ये रैबिट और गोट की साइकिल पूरी हो गई। अब प्लांट को और कौन खा रहा था? माउस भी खा रहा था। माउस को कौन खा रही है? वाइल्ड कैट खा रही है, ठीक है। वाइल्ड कैट को कौन खा रहा है? लायन खा रहा है, ठीक है। अब यही वाइल्ड कैट पे, ये वाइल्ड कैट किस पे फीड कर रही है? स्नेक पे फीड कर रही है। और ये जो माउस है ये किस पे फीड कर रहा है? सॉरी, आउल है, वो किस पे फीड कर रहा है? माउस पे फीड कर रहा है।
तो ये क्या है, आपस में एक इंटरकनेक्शन बन रहा है, डिफरेंट अलग अलग चेन थी, ये आपकी प्लांट, गोट, जैकल, लाइन एक चेन थी, ठीक है, प्लांट, रैबिट, जैकल, लाइन ये एक चेन थी, पर ये आपस में सारी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और इनमें सबसे सुपीरियर कौन है आपका, लाइन, क्योंकि लाइन सब पे फीड कर रहा है इन पे डिफरेंट फूड चेन में, और सबसे छोटा कौन सा है, प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स को सब क्या कर रहे, ईट कर रहे। तो यही क्या है हमारी फूड वेब, जिसमें डिफरेंट फूड चेन्स जो है वो क्या होंगे, आपस में इंटरकनेक्टेड होंगी।